नमस्कार, आपका स्वागत है। हर साल आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक का समय श्राद्ध या पितृपक्ष कहलाता है। परिवार में जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है उन्हें हम पितृ मानते हैं। पितृपक्ष का प्रारंभ 10 सितंबर से 25 सितंबर तक मनाया जाएगा। इस दौरान हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी यादों में अनुष्ठान और तर्पण से पितरों को संतुष्ट करते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत अधिक महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि पितृ अपने परिवार की रक्षा कवच की तरह होते हैं। वह हमेशा अपने परिवार, अपने पीढ़ियों के बारे में ही सोचते हैं। उनकी समय समय पर सहायता करते हैं। ईश्वर पूरे सृष्टि के संचालक होते हैं और सभी को देखते हैं, किंतु पितृ केवल अपने परिवार को ही देखते हैं। जिस घर में पितरों की पूजा होती है, उनके निमित्त भोजन, वस्त्र आदि का दान करते हैं, उस घर में पितरों की कृपा बनी रहती है। इन दिनों में अपने पितरों की मुक्ति और उन्हें ऊर्जा देने के लिए विधि विधान से श्राद्ध कर्म करते हैं। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ तो किया ही जाता है, साथ ही ब्राह्मणों को भी भोज किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में आते हैं और भोजन करते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे पितृ नाराज होकर लौट जाते हैं। पितृपक्ष में खान पान का बड़ा महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसी के साथ कई बातों को ध्यान में रखने के बावजूद भी हमसे जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती है, जिससे पितृ नाराज होकर वापस लौट जाते हैं। इसलिए हमें ये जान लेना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान खाने पीने की किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो सभी जानते हैं कि पितृपक्ष में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन केवल मांस मदिरा ही नहीं बल्कि खाने पीने की कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं किन चीजों को पितृपक्ष में नहीं खाना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले जान लेते हैं खाना बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध में खीर का खास महत्व रहता है। ये गाय के दूध से तैयार होना चाहिए। सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि जिस गाय का दूध आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हाल ही में बच्चा न जन्मा हो। आप भोजन बनाने के लिए सफेद की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। इसी के साथ खाना बनाते समय आपका मुंह पूर्व की तरफ होना चाहिए। लहसुन प्याज वैसे तो शाकाहारी लोग खा सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में इसे तामसिक भोजन के समान ही माना जाता है। इसलिए कई व्रत और पूजा पाठ में लहसुन प्याज का प्रयोग वर्जित माना गया है। पितृपक्ष में भी आप लहसुन प्याज का प्रयोग पूरे 15 दिनों तक नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, इस दौरान आपके भोजन का संबंध आपके पूर्वजों से होता है। श्राद्ध के दिन तर्पण किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि पूर्वज इसे स्वीकार करें। इन 15 दिन के अंतराल में आप ताजा भोजन ही करें। संभव हो तो फ्रिज में रखे खाने से भी बचना चाहिए। तीसरी बात, पितृपक्ष में चना, चने की दाल, मसूर की दाल खाना वर्जित है। मसूर की दाल को श्राद्ध कर्म के दौरान भूलकर भी शामिल न करें। साथ ही चने से बना सत्तू भी नहीं खाना चाहिए। चौथी बात, पितृपक्ष में कच्चे अनाज जैसे कि आटा, चावल, दाल, गेहूं आदि को किसी भी रूप में कच्चा इस्तेमाल न करें। आप इसे पकाकर खा सकते हैं, लेकिन इन अनाजों को न ही खुद खाएं और श्राद्ध के दौरान ही प्रयोग ना करें। पांचवी बात, पितृपक्ष में मांसाहारी भोजन पर मनाही होती ही है, लेकिन इसी के साथ ही कुछ ऐसे शाकाहारी भोजन भी होते हैं जिसे पितृपक्ष में नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान आलू, अरबी, मूली और कंद वाली सब्जियों को नहीं खाना चाहिए। इन सब्जियों से बना भोजन पितरों को भी नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही ब्राह्मण भोज में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।